Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है पज़ल की ही सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इस वीडियो में रहने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, ठीक है। पहले क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करें और नहीं अगर हो पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आप रिज्यूम करके ये देखें कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्योंकि पजल एक ऐसा टॉपिक है कि अगर किसी बुक में आपका है भी या प्रैक्टिस सेट में है तो उसका आंसर आपको दिया होगा, लेकिन आंसर देख के भी समझ में नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हर पजल को करने का अपना एक अलग तरीका होता है, ठीक है। तो उन तरीकों को ही हमें यहाँ समझना है। तो आपका समय बहुत कीमती है, इसको वेस्ट ना करते हुए आज का जो पहली पजल है उसको हम देख लेते हैं। मैं साइड से हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लो और पहले खुद से प्रयास करके देखो कि आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हो कि नहीं। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, वीडियो को रिज्यूम करके देखें कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहा हूँ। और अगर आपने बना लिया तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बस आपको जो है जैसे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 2 सितारे आपको मिलने वाले हैं अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, यानी कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पहली पजल जो इस वीडियो की है, ABCD E और F 6 अध्यापक हैं। 6 अध्यापक दिए गए हैं, प्रत्येक अध्यापक 2 विषय पढ़ा रहा है। 2 विषय एक अध्यापक पढ़ा रहा है। एक उसका मुख्य विषय है, यानी कि एक उसका कंपलसरी है, उसको पढ़ाना ही पढ़ाना है, तथा दूसरा उसका जो है वो क्या है, वैकल्पिक है, यानी कि उसका कंपलसरी नहीं है, ठीक है, वो पढ़ा सकता है। दूसरा उसका वैकल्पिक विषय है, ठीक। एक आवश्यक हो गया, कंपलसरी हो गया, और एक उसका वैकल्पिक है। तो इसको देखते हैं कैसे इस पजल को करेंगे। पॉइंट दिए हुए, पहला पॉइंट, E तथा F के लिए 2 में से एक विषय भौतिकी है। तो इस पजल को करने का तरीका क्या है, जो 6 अध्यापक दिए हुए हैं इनको हम बीच में इस तरीके से रख लेंगे, ABCDE और F, ठीक है। इधर आपका हो गया मुख्य विषय और ये हो गया वैकल्पिक। ऐसे इधर लिख लो, मुख्य और वैकल्पिक, ठीक। हाँ वाली चीज इधर रखेंगे, जो ना में दिया होगा वो इधर रखेंगे और हाँ को देखते हुए ना को पूरा कर देंगे। पजल आपकी कंप्लीट। पजल कंप्लीट तो इन तीनों क्वेश्चन को करना बहुत आसान, ठीक। जैसे कि पहला पॉइंट उसने दिया हुआ है, E तथा F के लिए 2 में से एक विषय भौतिकी है। तो ये अभी कंफर्म नहीं है। E और F के लिए 2 विषय जो हैं, एक मुख्य और वैकल्पिक, उसमें से एक विषय जो है फिजिक्स है, भौतिकी है। लेकिन अभी एक चीज़ क्लियर नहीं है कि फिजिक्स जो है मुख्य होगी या वैकल्पिक होगी E के लिए। F के लिए जो फिजिक्स है वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा या वैकल्पिक वाला होगा, तो ये हमें अभी नहीं पता। तो इसको अभी रहने दो, इस पॉइंट को आगे देखेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, इनमें से केवल एक का वैकल्पिक विषय है, ठीक है। एक का वैकल्पिक विषय दिया हुआ है, जिसकी चॉइस है वैकल्पिक विषय क्या दिया हुआ है, केमिस्ट्री, केवल एक का है। वो कौन, अभी नहीं पता, इस पॉइंट को रहने दो। अगला देखते हैं, F का मुख्य विषय गणित है। ये एग्जैक्ट दिया हुआ है कि F का जो मेन सब्जेक्ट है वो गणित है, यहाँ पे लिख लो। ये F का जो मेन सब्जेक्ट हो गया वो गणित हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया, मैथमेटिक्स जो है F का मुख्य सब्जेक्ट हो गया। और जो E तथा C के लिए वैकल्पिक है। ये जो मैथ का सब्जेक्ट F के लिए तो मुख्य विषय है, मेन सब्जेक्ट है, लेकिन E तथा C के लिए वैकल्पिक है। तो E और C के सामने यहाँ पे वैकल्पिक के नीचे क्या आ जाएगा, आपका गणित आ जाएगा, E और C के सामने। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पॉइंट हमें क्लियर दिया हो तो इसको हमने बिल्कुल क्लियर करके लिख लिया। इस तरीके से हम इसको पजल को बना लेते हैं। ये लाइनें मैं खींच देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगी कौन सा किसके सामने लिखा जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, D का वैकल्पिक विषय इतिहास है। D का जो वैकल्पिक विषय है वो क्या है, इतिहास है। यहाँ पे आ गया इतिहास, D का वैकल्पिक विषय, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में दिया हुआ है, 4th पॉइंट में ही, जबकि अन्य 3 के लिए मुख्य विषय। जो इतिहास जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है D का, ये किन्हीं 3 के लिए मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। कोई 3 अध्यापकों के लिए मेन सब्जेक्ट है, वो 3 कौन हैं तो ये अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। आगे हम पढ़ते हैं, A का विषय इतिहास तथा अंग्रेजी है। ए का जो सब्जेक्ट है वो
क्या है, हिस्ट्री और इंग्लिश। लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा मेन है, कौन सा जो है वैकल्पिक है, ये नहीं पता है कि कौन सा मुख्य है, कौन सा वैकल्पिक, तो इसे रहने दो। किंतु मुख्य वैकल्पिक का क्रम डी के विपरीत है, ये क्लियर हो गया कि डी के अपोजिट है ए का। तो अब हम जहाँ ध्यान से देख रहे हैं कि जब डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है तो इसका मतलब ए का मुख्य विषय होगा। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया क्या कि विपरीत है, डी के जो सब्जेक्ट हैं वो ए के विपरीत हैं, यानी कि जो डी का वैकल्पिक होगा वो ए का मेन सब्जेक्ट होगा, मुख्य विषय होगा, और जो डी का मुख्य विषय होगा वो ए का क्या हो जाएगा, वैकल्पिक हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इसी पॉइंट को अगर एक बार फिर से देखें, ए का विषय इतिहास और अंग्रेजी है, तो ए का विषय इतिहास एक तो आ गया, बचा क्या, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी जो है वो ए का क्या हो जाएगा, वैकल्पिक विषय हो जाएगा, तो ये आपका अंग्रेजी हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। उसके बाद अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, विद्यालय में एकमात्र महिला अध्यापक है जिसका मुख्य विषय अंग्रेजी है। अब कौन महिला अध्यापक है और मुख्य विषय अंग्रेजी कौन सा होगा, तो ये अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। एक पॉइंट हमने जो छोड़ा था वो क्या था, ई तथा एफ के लिए दो में से एक विषय फिजिक्स है, तो ई और एफ की बात चल रही है, ई और एफ की बात चल रही है। ई और एफ का दो में से एक विषय क्या है, फिजिक्स है, तो ई और एफ का एक एक सब्जेक्ट तो आ गया, मैथ, तो इसका मतलब क्या बचा, फिजिक्स। तो ई का जो मुख्य विषय है वो फिजिक्स यानी कि भौतिकी यहाँ हो जाएगा, और एफ का जो भौतिकी है वो वैकल्पिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो एक विषय है वो फिजिक्स है, जबकि एक क्या आ गया था, मैथ आ गया था। अब उसने एक पॉइंट पजल में ये दिया हुआ था कि 3 के लिए मुख्य विषय है क्या, डी का जो वैकल्पिक विषय जो हिस्ट्री है वो, जबकि अन्य 3 के लिए मुख्य विषय है। अब 3 कौन कौन हो सकते हैं, एक तो ऑलरेडी आ चुका। ठीक, अगर मैं देखूं डी को, डी का अगर मैंने मुख्य विषय यहाँ इतिहास रख दिया तो डी का तो इतिहास ऑलरेडी वैकल्पिक है, तो क्या यहाँ इतिहास हिस्ट्री आ जाएगा, नहीं आएगा। तो जब यहाँ हिस्ट्री नहीं आएगा तो बचे हुए 2 कौन हो गए, एक आपका बी बचा तो यहाँ पे आपका इतिहास आ गया, और एक सी बचा तो यहाँ पे आपका इतिहास आ गया। क्लियर हो गया। अब उसने एक चीज़ और कही थी, वो क्या थी, क्या कि विद्यालय में एकमात्र महिला अध्यापक है जिसका मुख्य विषय अंग्रेजी है। तो मुख्य विषय किसी का अंग्रेजी आया क्या, नहीं आया, तो इसका मतलब मुख्य विषय किसके सामने बचा हुआ है, डी के, तो यहाँ पे आ गया अंग्रेजी, तो इसका मतलब महिला अध्यापक कौन है, डी है। इसी पजल से क्लियर हो गया। क्लियर है। उसके बाद एक चीज़ और बची हुई है, क्या, बी का वैकल्पिक विषय और देखना है, तो वो कहीं से मिल पा रहा है क्या, ई तथा एफ के लिए 2 में से एक विषय फिजिक्स है, ये हमने पॉइंट कर लिया। उसके बाद रसायन विज्ञान में से केवल एक का वैकल्पिक विषय है, तो इस पॉइंट को हमने अभी छोड़ दिया था, अब इसको पूरा कर लेंगे तो आपकी पजल पूरा हो जाएगी। क्या कि केमिस्ट्री केवल एक का वैकल्पिक है, तो केमिस्ट्री किसी का वैकल्पिक अभी तक नहीं आया, लेकिन एक जगह बी की तो खाली पड़ी थी, तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान आ गया, तो ये पजल आपकी पूरी हो गई। पजल जितनी जल्दी पूरी हो जाएगी उतनी जल्दी क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि आपने तो इतनी देर कर दी करने में, तो ये समझाने में देर हुई है, करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट, और 1 मिनट में अगर आपके 3 क्वेश्चन हो रहे हैं या 5 क्वेश्चन हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 सवाल का मतलब आप समझ सकते हैं एसआई के अंदर 12.5, और अगर 3 भी क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन का मतलब 7.5 नंबर आपके हैं, तो 7.5 नंबर को हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत आसान है, आप भी खुद ही कर लोगे अब तो। सी का मुख्य विषय क्या है, सी का मुख्य विषय क्या है जी, हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए हो गया। किन किन का आवश्यक विषय इतिहास है, आवश्यक विषय इतिहास किस किस का, ए बी और सी का, तो आंसर ए बी सी ऑप्शन नंबर बी हो गया। समूह में महिला सदस्य कौन है, तो महिला सदस्य कौन है, डी है, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। इस तरीके से ये पजल उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब अगली पजल की ओर बढ़ते हैं कि अगली पजल क्या कह रही है। ठीक है जी, तो देखते हैं उस अगली टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट पजल आपके सामने है बोर्ड पे, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट लो और खुद से प्रयास करके देखो इस क्वेश्चन को कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, और कितने समय में हो रहा है वो भी देखना है। ठीक है, जल्दी से हमें क्वेश्चन को पजल को सॉल्व करके और इन 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, और नहीं हो पा रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, वीडियो को रिज्यूम करके देखें, क्योंकि आपको अभी सीखना है। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने रीजनिंग अभी तक पढ़ी नहीं थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं। 7 दोस्त हैं, GH I J K L एवं M, अलग अलग खेल खेलते हैं। 7 व्यक्ति हैं
और अलग अलग खेल खेल रहे हैं। कौन कौन से हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, गोल्फ, हॉकी, क्रिकेट एवं फुटबॉल। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में खेलें, ठीक है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि जी जो है सीधे सीधे रख दिया जी बैडमिंटन, एच टेबल टेनिस, ये कोई क्रम जरूरी नहीं है। उसके बाद उनमें से प्रत्येक को एक रंग भी पसंद है। दो चीज़ें इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको दी हुई होंगी, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। लास्ट वीडियो में केवल एक चीज़ होती थी, क्या बीच में हम दिन रखते थे और इधर जो है लेक्चर वगैरह रखते थे, तो केवल दो ही चीज़ होती थी। अब तीन चीज़ें हो गई हैं, व्यक्ति, रंग और खेल। ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे उस चीज़ को हमें समझना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो व्यक्ति दिए हुए हैं उनको बीच में रख लो, जी, उसके बाद दिया हुआ है एच, आई, फिर जे, के, एल और एम। ये 7 व्यक्ति हैं। इनको प्रत्येक को एक खेल पसंद है और एक जो है वो रंग पसंद है। तो खेल और रंग यहाँ पे हमने लिख लिया और खेल और रंग यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि इधर लिख लिया तो फिर इधर क्यों लिख रहे हैं, उसको भी पता चलेगा। जो चीज़ हाँ में दी हुई है वो इधर रखेंगे, जो ना में दी हुई है वो इधर रखेंगे। फिर आपको क्या करना है कि ना को देखते हुए हाँ को कंप्लीट कर देना है और आपकी पजल बन जाएगी। और पजल एक बार कंप्लीट हो गई तो 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए हो तो 3 क्वेश्चन, ठीक है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी जल्दी उस पजल को बना पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से हम पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर ली इस तरीके से, ठीक है। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि एच गोल्फ खेलता है और उसे गुलाबी रंग पसंद है। तो ये क्लियर दे दिया, एच जो है वो कौन सा खेल खेल रहा है, गोल्फ, और उसे रंग कौन सा पसंद है, गुलाबी। तो ये हमने पहले ही लिख लिया, एच गोल्फ। एच के सामने खेल के कॉलम में गोल्फ आ गया और रंग के कॉलम में गुलाबी आ गया, ठीक है। उसके बाद जे को लाल रंग पसंद है लेकिन क्रिकेट या हॉकी नहीं खेलता। जे जो है इसको लाल कलर तो पसंद है लेकिन ये क्रिकेट या हॉकी नहीं खेल रहा। तो क्रिकेट और हॉकी हमने इधर की तरफ रख दिया है कि जे को क्रिकेट और हॉकी पसंद नहीं है। मैंने सी और एच करके क्रिकेट और हॉकी कर दिया, ठीक है। उसके बाद कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला है कि जिसे पीला रंग पसंद है वो टेबल टेनिस खेलता है। इनमें से जिस किसी को भी पीला रंग पसंद है वो टेबल टेनिस खेलेगा। अब पीला कलर किसको पसंद होगा ये अभी क्लियर नहीं है। ये क्लियर कब होगा, जब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि एल फुटबॉल खेलता है और उसे हरा रंग पसंद है। एल जो है वो क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तो एल के सामने खेल के नीचे क्या आ जाएगा, फुटबॉल, और इसे कलर कौन सा पसंद है, हरा। तो कलर के नीचे क्या आ जाएगा, एल के सामने हरा आ जाएगा, क्योंकि एल को फुटबॉल पसंद है और हरा रंग भी पसंद है। के को नारंगी, पीला या नीला रंग पसंद नहीं है। के जो है इसको ऑरेंज, ब्लू और येलो, नारंगी, नीला, पीला, ये 3 कलर पसंद नहीं है, ठीक है। तो नहीं वाली चीज़ हमने नहीं की तरफ रखी के सामने, रंग के नीचे। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, जो कैरम खेलता है उसे सफ़ेद रंग पसंद है। तो जो भी व्यक्ति इनमें से कैरम का खेल खेलेगा उसे कौन सा कलर पसंद होगा, सफ़ेद। सफ़ेद और कैरम, तो ये हमने पॉइंट अलग ही लिख लिया। अभी क्यों अलग लिख लिया जी, क्योंकि सफ़ेद रंग जो जिसको पसंद है वो कैरम खेल रहा है। किसको पसंद है अभी हमें नहीं पता, तो इसको अलग लिख लिया है। और लेकिन इतनी चीज़ क्लियर है कि ये दोनों जिसके भी आगे आएंगे या ये दोनों जिसके भी आगे आएंगे एक साथ आएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि जी कैरम नहीं खेलता। जी जो है वो कैरम नहीं खेलता। तो जी के सामने खेल के नीचे इधर की तरफ नहीं वाले कॉलम में कैरम आ गया कि जी कैरम नहीं खेलता। और एम जो है क्रिकेट या हॉकी नहीं खेल रहा है, तो एम के सामने नहीं वाले कॉलम में खेल के नीचे आ गया क्रिकेट और हॉकी, क्योंकि एम जो है क्रिकेट या हॉकी नहीं खेल रहा है, ठीक है। उसके बाद और कोई पॉइंट है, हाँ जी एक पॉइंट और बचा हुआ है, ध्यान से देखो। आई को नीला रंग पसंद है लेकिन हॉकी नहीं खेलता है। आई जो है उसको नीला रंग पसंद है लेकिन वह हॉकी नहीं खेल रहा, तो खेल के नीचे हॉकी आ गया। अब इतनी चीज़ ये दी हुई थी, ये सारी की सारी हमारी जो है इस पजल में आ गई है। अब इस पजल को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे पॉइंट ये आ गए, ठीक है। अब इन ना को देखते हुए हाँ कंप्लीट की जाएगी। कैसे की जाएगी देखो, तो देखो सबसे पहले ना में जिसके आगे जो चीज़ ज़्यादा होती है ना उसको क्लियर कर लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं के को नारंगी यानी कि ऑरेंज, ब्लू, येलो, नारंगी, पीला और नीला, ये 3 कलर पसंद नहीं है। कौन कौन से, नारंगी,
ऑरेंज, ब्लू और येलो, नारंगी, नीला, पीला, 3 कलर पसंद नहीं है, गुलाबी, लाल और हरा 3 ये आ चुके हैं ऑलरेडी। यानी कि अगर मैं के की बात करूं तो इस के को, इस रंगों पे अगर आ जाओ, के को नारंगी का रंग पसंद नहीं है। इधर देखना आप सामने जिना ध्यान से पजल में, के को नारंगी कलर पसंद नहीं है, के को नीला कलर भी पसंद नहीं है और के को पीला कलर भी पसंद नहीं है। ठीक है, गुलाबी जो है वो एच को पसंद आ गया, तो क्या हम के सामने रख सकते हैं? नहीं रख सकते। अगर बात की जाए कौन से की, लाल की, तो लाल जब जे को पसंद आ चुका है तो क्या हम लाल कलर को के सामने रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, हरे कलर की, तो हरा कलर एल को ऑलरेडी पसंद है, तो क्या हम के सामने हरा कलर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। तो ये देखो, इसका मतलब ये हुआ सीधा सा कि के आगे ना तो गुलाबी को रखा जा सकता है, ना हरा, नारंगी, पीला, लाल, नीला, ये सारे कलर कट गए, बचा क्या? सफ़ेद। तो के को जो कलर पसंद होगा वो कौन सा कलर पसंद होगा? सफ़ेद कलर पसंद होगा। और एक सफ़ेद के साथ कंडीशन ये जुड़ी हुई थी, जिसे भी सफ़ेद कलर पसंद है उसे कैरम पसंद है, तो यहाँ पे आपका आ गया कैरम। तो के को कैरम का खेल पसंद हो गया और सफ़ेद पसंद हो गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है जी। उसके बाद पीला और टेबल टेनिस की हम बात कर लेते हैं। पीला और टेबल टेनिस एक साथ जगह खाली जहाँ होगी वहीं आएंगे, तो पीला टेबल टेनिस एक साथ जगह कहाँ खाली है? एम के आगे। अब आप कहोगे कि जी के आगे भी तो है, दोनों कॉलम खाली हैं। जी के आगे खेल और रंग दोनों का कॉलम खाली है, ऐसी एम के आगे भी खेल और रंग दोनों का कॉलम खाली है। तो अब इस पीला और टेबल टेनिस को यहाँ रखें कि यहाँ रखें, तो इसको कैसे किया जाएगा? यही चीज़ तो है, यही चीज़ तो करनी होती है पजल में। तो इस पॉइंट को करने के लिए अब देखो क्या करना पड़ेगा। हम सीधे सीधे पहला ऐसा काम कर लें कि देखो यहाँ पे जो ये हमें गेम दी हुई, इन गेम को कंप्लीट ना कर लिया जाए। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, जे जो है, जे को ये कर लो या एच को कर लो, किसी भी को कर लो। जे की अगर मैं बात करूँ, जे को क्रिकेट या हॉकी का खेल पसंद नहीं है। जे को क्रिकेट या हॉकी का खेल पसंद नहीं है, तो जे को जब क्रिकेट या हॉकी पसंद नहीं, अब इधर आ जाओ इस वाली टेबल में, क्रिकेट पे कट लगा दो, हॉकी पे कट लगा दो। जे की बात चल रही, जे को क्रिकेट हॉकी पसंद नहीं है। क्लियर? गोल्फ ऑलरेडी किसको पसंद आ गया? एच को, तो यानी कि गोल्फ एच के सामने नहीं आ सकता। कैरम के सामने आ गया है, तो इसका मतलब कैरम जो है वो भी जे के आगे नहीं आ सकता। फुटबॉल जो है एल को पसंद है, यानी कि फुटबॉल का खेल एल खेल रहा है, तो इसका मतलब ये फुटबॉल भी जे के आगे नहीं आ सकता। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, कैरम नहीं आ सकता इसके आगे, किसके? जे के। गोल्फ नहीं आ सकता, हॉकी नहीं आ सकता, क्रिकेट नहीं आ सकता, फुटबॉल नहीं आ सकता। तो जब ये आपके 1 2 3 4 5 खेल इसके आगे नहीं आ सकते, तो बचे कितने? 2 खेल। वो कौन कौन से हैं? बैडमिंटन और टेबल टेनिस। ठीक है, 2 खेल बचे हैं, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। अब यहीं पे समझना इस सवाल को, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है। बैडमिंटन रखें या फिर टेबल टेनिस रखें, तो ध्यान से इस पॉइंट को ध्यान से देखो। जिसको भी टेबल टेनिस पसंद होगी उसको पीला रंग पसंद होना जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ टेबल टेनिस रख दूँ तो यहाँ ऑलरेडी लाल कलर रखा हुआ है, तो फिर ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब टेबल टेनिस नहीं आएगा तो बचा खेल कौन सा? बैडमिंटन। तो जे का जो पसंदीदा खेल, यानी कि जे जो खेल खेल रहा है वो कौन सा खेल खेल रहा है जी? जे खेल रहा है बैडमिंटन का खेल। अब बैडमिंटन का खेल जब खेल रहा है तो यहाँ पे जे आ गया। ठीक है जी। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी बात की जाएगी? पीला और टेबल टेनिस की। पीला और टेबल टेनिस की, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्रिकेट और हॉकी इसको भी पसंद नहीं है। यहाँ पे भी गेम रख लेते हैं। कैसे रखोगे? क्रिकेट हॉकी इसे पसंद नहीं है। फुटबॉल, कैरम, बैडमिंटन, गोल्फ, ये 4 खेल जो हैं, गोल्फ, बैडमिंटन, कैरम, फुटबॉल, ऑलरेडी किसी ना किसी को पसंद आ चुके हैं। क्रिकेट हॉकी इसे पसंद नहीं है। तो 4 खेल तो ये हो गए, गोल्फ, बैडमिंटन, कैरम, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, 6 खेल हो गए। यानी कि 4 तो इसके आगे आने ही नहीं है, 2 इसे पसंद नहीं है, 1 खेल बच रहा है, कौन सा? टेबल टेनिस। तो एम के सामने क्या आ गया आपका? एम के सामने आ गया टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस जिसे पसंद है उसे कौन सा कलर पसंद है? उसे पसंद है आपका पीला कलर। अब ध्यान से ये देखना है कि अभी पजल पूरी बची हुई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो देखो ध्यान से, एच को हॉकी पसंद नहीं है,
जब एच को हॉकी पसंद नहीं है, गोल्फ, बैडमिंटन, कैरम, फुटबॉल, टेबल टेनिस, यानी कि 5 गेम ये आ चुके हैं, एक इसे पसंद नहीं है तो एक गेम बच रहा है, कौन सा? एक गेम आपका बच रहा है क्रिकेट। तो आई को कौन सा खेल पसंद हो गया जी? क्रिकेट पसंद हो गया। तो अभी पजल पूरी नहीं हुई है, जी के सामने दोनों जगह खाली हैं, तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? तो ध्यान से देखो, जी के आगे खेल, जब गोल्फ आ गया, क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम, फुटबॉल, टेबल टेनिस, तो बचा क्या है? बचा हुआ है आपका हॉकी। तो यहाँ पे आपका हॉकी आ जाएगा। और कलर की अगर मैं बात करूँ, गुलाबी, नीला आ गया है, लाल आ गया है, सफ़ेद आ गया, हरा आ गया, पीला आ गया, तो बच कौन सा कलर रहा है वो देख लो। गुलाबी आ गया है, हरा आ गया है, नारंगी, एक कलर बचा हुआ है नारंगी, तो आपका ये कलर आ गया है यहाँ पे नारंगी। और ये पज़ल आपकी हो गई पूरी कंप्लीट। और पज़ल एक बार पूरी हो जाए तो फिर क्वेश्चन करना बहुत आसान। तो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है क्रिकेट कौन खेलता है? तो देख के जरा मुझे बता दो पजल में कौन क्रिकेट खेल रहा है? आई, तो यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बैडमिंटन कौन खेलता है? बैडमिंटन खेल रहा है जे, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरे का बता दिया, ये दूसरा क्वेश्चन ये था, इधर लिख दिया था कैरम कौन खेलता है? तो ध्यान से देख के मुझे बताओ पजल में कैरम कौन खेल रहा है? कैरम आपका के खेल रहा है। और उसके बाद जी को कौन सा रंग पसंद है? तो जी को देख के बता दो कौन सा रंग पसंद है? नारंगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? तो कौन सा संयोजन सही है? के पीला टेबल टेनिस, के पीला टेबल टेनिस गलत हो गया। अगला है जे सफ़ेद कैरम, जे सफ़ेद कैरम बिल्कुल गलत है। के पीला बैडमिंटन, के पीला बैडमिंटन ये भी गलत है। एच नारंगी हॉकी, एच नारंगी हॉकी ये भी गलत है। जब चारों गलत तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से हम ये इस तरीके की पजल करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पजल बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और जिन्होंने प्रयास किया होगा तो थोड़ा बहुत कहीं अटके होंगे, और जब अटके होंगे तो आप वीडियो को रिज्यूम करके ज़रूर देखें। अब इस तरीके का कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पजल की ओर कि नेक्स्ट पजल में क्या कहा गया है। ठीक है, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पजल आपके बोर्ड पे आ चुकी है। स्क्रीनशॉट लो और पहले खुद से प्रयास करो। पिछला जो क्वेश्चन हमने किया, लास्ट जो क्वेश्चन किया था, और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस अंतर कहाँ है? देखो, वहाँ भी 7 विद्यार्थी थे, आपके 7 छात्र थे या 7 व्यक्ति थे, यहाँ भी 7 छात्र हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गए 7 और 7 खेल हो गए। आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वहाँ पे 7 खेल थे और 7 कलर थे, यहाँ पे कलर की जगह बस आपके सब्जेक्ट आ गए। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम आपको ऐसे करना है। ठीक है, जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया अपने आप से तो समझ लो उनको पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है और उन्हें पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। कैसे इसको करेंगे? करने का तरीका वही रहेगा। 7 व्यक्ति हैं तो उसको बीच में इस तरीके से हम लिख लेंगे P Q R S T V और W। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया सब्जेक्ट और ये आपका आ गया गेम। इधर भी आपका आ गया सब्जेक्ट और ये आपका हो गया गेम। हाँ वाली चीज़ इधर, ना वाली चीज़ इधर। ठीक, समझ में आ रहा है? ना को देखते हुए हाँ कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने सेम क्वेश्चन किया था लास्ट क्वेश्चन, वैसे ही होना है। अपने आप से प्रयास करना। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेंगे। अगर बाई चांस अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर कहीं अटक रहे हैं, तो वीडियो को रिज्यूम करो और दोबारा से देख लो। ये तो आपके हाथ में बात है। क्लियर है? पहला पॉइंट क्या है? आर को फिलॉसफी पसंद है, यानी कि दर्शन शास्त्र पसंद है और हॉकी का खेल भी पसंद है। तो आर के सामने सब्जेक्ट के नीचे आ गया दर्शन शास्त्र। ठीक है, और गेम कौन सा पसंद है उसको? हॉकी। तो आर के सामने यहाँ पे आ गया हॉकी। क्लियर हो गया? उसके बाद जिसको फुटबॉल पसंद है उसको अंग्रेजी पसंद है। तो इनमें से जिस किसी को भी फुटबॉल पसंद होगी उसको क्या पसंद होगा? जिसको फुटबॉल का खेल पसंद है उसको सब्जेक्ट पसंद है आपका अंग्रेजी। तो ये दोनों एक साथ आने, किसके आगे आने ये अभी क्लियर नहीं है। टी का पसंदीदा खेल बैडमिंटन या टेबल टेनिस नहीं है, तो टी के सामने गेम में बैडमिंटन और टेबल टेनिस ये आ गया। यानी कि टी को ये दोनों खेल पसंद नहीं है, तो ना वाली चीज़ हम इधर रखेंगे, हाँ वाली चीज़ इधर रखेंगे। ना को देखते हुए हाँ कंप्लीट करते हैं, पजल कंप्लीट। उसके बाद बी को हिस्ट्री या बायोलॉजी पसंद नहीं है, यानी कि बी को इतिहास, तो बी के सामने या सब्जेक्ट में आ गया हिस्ट्री।
और बी को हिस्ट्री भी पसंद नहीं है, बायोलॉजी भी पसंद नहीं है, जीव विज्ञान भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। आगे अगला पॉइंट क्या है, जिसका पसंदीदा खेल बास्केटबॉल है उसे फिजिक्स पसंद नहीं है। इनमें से जिसको भी बास्केटबॉल का खेल पसंद होगा उसको फिजिक्स पसंद नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हमने अलग लिख लिया। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, डब्लू को रसायन पसंद है, डब्लू को केमिस्ट्री पसंद है और वॉलीबॉल का खेल पसंद है। तो डब्लू कहाँ है, ये रहा। तो डब्लू के आगे यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या आ गया, रसायन, क्योंकि डब्लू को रसायन यानी कि केमिस्ट्री पसंद है और वॉलीबॉल का खेल पसंद है। तो डब्लू के सामने खेल में यहाँ पे आ गया आपका वॉलीबॉल। ठीक, उसके बाद एस को भूगोल पसंद है, तो एस के सामने एस ये रहा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट में भूगोल आ गया क्योंकि एस को भूगोल पसंद है। क्यू को बैडमिंटन पसंद है, तो क्यू के सामने खेल के नीचे, गेम के नीचे यहाँ पे आपका आ गया बैडमिंटन। क्लियर हो गया जी। उसके बाद अगला पॉइंट, बी को अंग्रेजी पसंद नहीं है, तो बी हमारा ये था, बी को इंग्लिश भी पसंद नहीं है, इसको हिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश भी पसंद नहीं है। उसके बाद और उसका पसंदीदा खेल बास्केटबॉल नहीं है, बी का जो पसंदीदा खेल है वो बास्केटबॉल नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ भी क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ बास्केटबॉल लिख लिया इधर। अगला पॉइंट क्या है, पी को क्रिकेट पसंद है, तो पी के सामने गेम में यहाँ पे आपका आ गया है क्रिकेट। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। जो पूरी पजल दी हुई थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब ये कंप्लीट कैसे होगी, ना को देखते हुए यहाँ पूरा करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस सब्जेक्ट को देख लेते हैं। सब्जेक्ट को हम पूरा कर रहे हैं। सब्जेक्ट देखो, बी को 3 सब्जेक्ट पसंद नहीं है, हिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। हिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इसको बी को पसंद नहीं है। फिलॉसफी, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री यानी कि दर्शन शास्त्र, भूगोल और रसायन यहाँ आ चुके। 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी आर के सामने, आर को पसंद हो गया। तो जो आर को पसंद है क्या वो बी को पसंद हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जो एस को पसंद है क्या वो बी को हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक का एक सब्जेक्ट पसंदीदा है, कोई 2 नहीं है। तो जब 3 सब्जेक्ट ये ऑलरेडी यहाँ पसंद आ चुके और 3 इसको पसंद नहीं, तो एक ही तो बचा। वो बचा हुआ कौन सा है, भौतिकी, जो लिखा हुआ है। तो बी के सामने यहाँ सब्जेक्ट में क्या आ गया, भौतिकी आ गया। ठीक है, अब भौतिकी वाले के साथ एक बात यह है कि बास्केटबॉल जिसको भी पसंद होगी उसको भौतिकी पसंद नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ ऑलरेडी बास्केट रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो खेल है बास्केटबॉल नहीं आ सकता। ठीक, उसके बाद हम देख रहे हैं सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो फुटबॉल और अंग्रेजी ये जो पेयर है एक साथ आना है। अब एक साथ ऐसा व्यक्ति ढूंढो इस पजल में जिसके आगे सब्जेक्ट वाला कॉलम भी खाली हो और गेम वाला भी खाली हो। है कोई ऐसा व्यक्ति? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो इसके सामने ये दोनों चीज़ें जब एक साथ आनी है तो यहाँ पे टी का पसंदीदा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। और जिसे अंग्रेजी पसंद है उसे फुटबॉल पसंद है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे भैया, ये पजल में दिया हुआ है, क्योंकि पजल में ऐसा कह रखा था कि जिसको फुटबॉल पसंद है उसको अंग्रेजी पसंद है। तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ आने थे, एक साथ जगह टी के आगे खाली बची हुई थी। ठीक है, उसके बाद कैसे इसको कंप्लीट किया जाएगा आगे हम देख रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, खेलों की, खेलों को अगर हम पूरा कर लें, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल 5 सब्जेक्ट आ चुके हैं। अब 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस भौतिकी वाले को बास्केट का खेल पसंद नहीं है, तो जब बास्केटबॉल यहाँ नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब बास्केटबॉल यहाँ पे आ जाएगा आपका। और जब बास्केटबॉल यहाँ आ जाएगा तो आप देख रहे हैं 6 सब्जेक्ट पूरे हो गए, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो एक गेम आपका बच रहा है, कौन सा, देखो ध्यान से जरा। आपके जो खेल हैं, फुटबॉल का आ चुका है, क्रिकेट पसंद हो चुका है, हॉकी भी पसंद हो चुका है, वॉलीबॉल भी पसंद हो चुका है, बैडमिंटन भी आ चुका है। बच रहा क्या है, टेबल टेनिस, क्योंकि बास्केट का गेम भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपका आ गया टेबल टेनिस। तो गेम तो हो गए जी पूरे, किसको कौन सा खेल पसंद है वो आ गया, लेकिन सब्जेक्ट तो नहीं हुए। अब सब्जेक्ट कैसे होंगे उसको और देखना है। तो देखो ध्यान से, अब जो है एक पॉइंट ये है हमारा कि जिसका पसंदीदा खेल बैडमिंटन है उसको जीव विज्ञान पसंद नहीं है। तो ध्यान से हम जब देख रहे हैं कि बैडमिंटन इसको पसंद है, किसको, क्यू को, तो इसका मतलब इसका पसंदीदा खेल क्या, जीव विज्ञान नहीं है। तो जब जीव विज्ञान, 2 ही सब्जेक्ट तो हमारे बच रहे हैं, कौन कौन से, देखो, फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, ज्योग्राफी, इंग्लिश,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, 5 सब्जेक्ट आपके आ चुके, 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं, कौन कौन से, हिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अब यहाँ हिस्ट्री रखें कि बायोलॉजी रखें, तो उसने साफ साफ कह दिया कि जिसका पसंदीदा खेल बैडमिंटन है उसको जीव विज्ञान पसंद नहीं है, तो बैडमिंटन इसे पसंद है तो इसका मतलब इसे जीव विज्ञान पसंद नहीं होगा। तो जब जीव विज्ञान इसको पसंद नहीं है तो फिर किसको पसंद होगा, पी को। अब बचा क्या, हिस्ट्री, इतिहास, वो किसको पसंद हो गया, क्यू को। तो इस तरीके से आप ये पजल कर ली। अब पजल कर ली तो जितनी देर लगी बस इसको करने में लगी, क्वेश्चन करने में देर नहीं लगेगी। जैसे कि 2 क्वेश्चन मैंने लिखे, वैसे 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने में कुछ नहीं रहता, बस इसको पजल को करने में रहता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इतिहास किसको पसंद है, तो इतिहास किसको पसंद है जी, क्यू को पसंद है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्यू का पसंदीदा खेल क्या है, तो क्यू का पसंदीदा खेल आपका क्या हो गया, बैडमिंटन। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। इस तरीके से सवाल करने होते हैं। 3 क्वेश्चन और हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे कि हॉकी किसका पसंदीदा खेल है, तो हॉकी किसका पसंदीदा खेल है, आर का। एक क्वेश्चन ये है कि पी को कौन सा खेल पसंद है, तो पी को कौन सा खेल पसंद है, आपका क्रिकेट। और एक क्वेश्चन ये था कि कौन सा संयोजन सही है निम्नलिखित में से, 4 ऑप्शन दिए थे। तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लो, कोई समस्या नहीं है, बस इस पजल को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट पजल को देखते हैं, नेक्स्ट पजल में क्या कहा गया है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पजल आपके मैंने बोर्ड पे लगा दी है, तो पहले स्क्रीनशॉट लो और खुद से प्रयास करो। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो फिर वीडियो को रिज्यूम करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल का है। ये SBI PO 2013 में पूछी गई पजल है, और SBI के एग्ज़ाम में यानी PO के एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली पजल्स में से सबसे आसान पजल है। ठीक है, तो आप खुद लगा सकते हैं कि फिर PO का लेवल क्या रहता होगा रीजनिंग का। ठीक है, बैंक में। तो इस क्वेश्चन को करके देखना, जो रेगुलर प्रैक्टिस में, जो रेगुलर पढ़ाई के टच में वो कर लेंगे, और जो ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वीडियो को फिर से रिज्यूम कर लेना। देखो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन किए थे, उन 2 क्वेश्चनों में हमने देखा था मित्र भी साथ थे, खेल और रंग भी साथ थे, या फिर मित्र साथ थे, सब्जेक्ट और खेल थे, साथ ही थे बराबर। यहाँ पे क्या है, 7 मित्र हैं, मित्र तो 7 ही हैं, लेकिन 3 विभिन्न कक्षाओं यानी कक्षा कम कर दी, यहाँ पे 3 ही कक्षा कर दी, 5, 6, 7 में। इस प्रकार पढ़ते हैं कि किसी एक कक्षा में 2 से कम मित्र नहीं है, यानी कि किसी भी क्लास में 2 मित्रों का होना जरूरी है, 2 से कम किसी में नहीं जाएंगे। 5 क्लास में कम से कम 2 होंगे, 6 में 2 होंगे, 7 में भी कम से कम 2 होंगे, किसी एक में 3 जाएंगे, लेकिन कम से कम 2 का होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक को एक पसंदीदा सब्जेक्ट है, उनका सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मैथ और इकोनॉमिक्स। ठीक, इस क्रम में इस पजल को व्यवस्थित करके और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बनाने का तरीका वही रहेगा, मित्र जो है 7 उसको इस तरीके लिख लेंगे, A B C D E G और I। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया क्या, यहाँ पे हो गया आपका क्लास, और ये हो गया आपके सब्जेक्ट। हाँ में इधर क्लास और सब्जेक्ट, ना में इधर। ना को देखते हुए हाँ पूरा किया जाएगा। इस तरीके से इसको पहले टेबल के रूप में इस सारणी को आप बना लेंगे, जैसे कि लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमने किया है, वैसे ही ये क्वेश्चन सेम होना है, बस थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पे चीज़ें बराबर थी, यहाँ क्लासें कम हो गई हैं, यानी कि 3 ही क्लासें हो गई हैं। तो इस तरीके से हम, ये हो गई क्लास, इस तरीके से हम इसको पजल को बना लेंगे। ठीक है, ना वाली चीज़ इधर, हाँ वाली चीज़ इधर। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ए को गणित पसंद है, तो ए को जो है यहाँ पे आ गया गणित। ए को गणित पसंद है और वह कक्षा 5 में पढ़ता है, 5 में पढ़ता है, अपने उस एक मित्र के साथ जिसे मराठी पसंद है। यानी कि ए का एक मित्र और है जो क्लास 5 में ही पढ़ेगा और उसे क्या पसंद होगी, मराठी पसंद होगी। तो कहने का मतलब 5 में केवल 2 ही व्यक्ति जाएंगे। इसी पॉइंट में उसने कह दिया कि ए को मैथ पसंद है, 5 में पढ़ता है अपने उस एक मित्र के साथ। तो यानी कि 5 क्लास में केवल 2 लोग जाएंगे। हमें एक क्लास ऐसी भी तो पता करनी है जिसमें 3 व्यक्ति जाएंगे, तो 5 वाली क्लास तो ऐसी है नहीं, 5 में तो केवल 2 ही लोग जाएंगे। और दूसरा 5 में कौन जाएगा, ये आगे फैसला होगा। उसके बाद आई अन्य 2 मित्रों के साथ पढ़ता है। आई जो है वो 2 मित्रों के साथ पढ़ता है, और आई के साथ जो 2 मित्र पढ़ रहे हैं उन्हें भाषा पसंद है। भाषा इस क्वेश्चन में कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। भाषाएं लैंग्वेज ही तो होती हैं। ठीक, तो भाषा पसंद है। आई के जो 2 मित्र हैं उन्हें क्या पसंद है जी, भाषा। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि आई की जो क्लास होगी वो क्लास ऐसी होगी जिसमें 3 व्यक्ति पढ़ रहे होंगे, एक तो आई और उसके साथ 2 मित्र। क्लियर हो गया इतनी चीज़। अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, डी कक्षा 6 में
डी कक्षा 6 में केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है तथा उसे नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। डी कक्षा 6 में पढ़ रहा है और इसको जो है वो सिविक्स पसंद नहीं है। किसको? डी को। डी की बात चल रही है। कक्षा 6 में पढ़ता है केवल एक मित्र के साथ तथा उसे नागरिक शास्त्र पसंद नहीं। तथा मतलब ये बात डी की चल रही है, उसे नागरिक शास्त्र डी को पसंद नहीं है और क्लास 6 में एक मित्र के साथ पढ़ रहा है, केवल एक मित्र के, तो इसका मतलब 6 क्लास में भी एक ही व्यक्ति जाएगा। तो अब सीधा सा मतलब ये हो गया क्या कि 5 में भी 2 व्यक्ति पढ़ रहे हैं और 6 में भी 2 व्यक्ति पढ़ रहे हैं, तो 3 व्यक्ति कौन सी क्लास में जाएंगे? 7 में जाएंगे। और आई अन्य 2 मित्रों के साथ पढ़ रहा है, तो इसका मतलब आई की क्लास क्या हो गई? 7 हो गई। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये पॉइंट हमारा यहाँ से आया क्योंकि आई 2 अन्य मित्रों के साथ पढ़ रहा है। 5 में 2 लोग जाएंगे, 6 में 2 लोग जाएंगे, तो एक क्लास कौन सी बची? क्लास बची 7वीं। यानी कि 7वीं क्लास में फिर आपके कितने मित्र जाएंगे? 2 मित्र जाएंगे। तो आई की क्लास क्या हो गई? 7। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ई केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है और ई को कोई भाषा पसंद नहीं है। अब ई केवल एक मित्र के साथ पढ़ रहा है। अब एक मित्र वाली क्लास या तो 5 है या 6 है, तो इसका मतलब ई की क्लास या तो 5 होगी या 6 होगी। और उसने एक पॉइंट ये कह दिया कि ई को कोई भाषा पसंद नहीं है। भाषा जब पसंद नहीं है तो भाषाएं हमारी कौन कौन सी हैं? हिंदी, इंग्लिश और मराठी ई को पसंद नहीं होगी। क्लियर होगा? अब देखो ध्यान से, ये 5 में जाएगा कि 6 में, इसका फैसला कैसे होगा? इस पहले पॉइंट से। जो पहले पॉइंट का जो हिस्सा लिखा था हमने ना, ये 5 वाले को मराठी पसंद होना चाहिए। अब मराठी क्या है? भाषा। तो ई को जब कोई भाषा ही पसंद नहीं है तो क्या ये 5वीं क्लास में जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। तो इसलिए ई की क्लास कौन सी हो गई? 6 हो गई। ई की क्लास कौन सी हो गई? 6। ठीक, और एक पॉइंट ये है, अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं क्या? वह जिसे इतिहास पसंद है 5 या 6 में नहीं पढ़ता। अब ये देखो 6 में पढ़ रहा है तो इसका मतलब इसको हिस्ट्री भी पसंद नहीं होगी, और ये आपका 6 में पढ़ रहा है तो इसको भी हिस्ट्री पसंद नहीं होगी। क्लियर है? क्योंकि 5 या 6 में जो पढ़ रहा है उसको हिस्ट्री पसंद नहीं है। अगला पॉइंट, सी को अंग्रेजी, हिंदी तथा नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। सी को अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश और नागरिक शास्त्र, सिविक्स। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और सिविक्स पसंद नहीं है। किसको? सी को। ठीक, अब पूरी पजल खत्म हो गई और बनी तो है ही नहीं। सब्जेक्ट तो एक ही आया, बाकी तो आए नहीं, और पजल पूरी खत्म हो गई। नीचे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब ये कैसे करेंगे सवाल? तो इसलिए ये क्वेश्चन इस तरीके के पीओ में पूछे जाते हैं। तो अभी जिन्होंने पहले टॉपिक नहीं पढ़ा है उनको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जिन्होंने कर रखा है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो कितने आसानी से ये पजल होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाम में सब्जेक्ट किसके आ गया? उससे पहले एक पॉइंट ये था, आई अपने 2 मित्रों के साथ। पहले हम क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। क्लास कैसे कंप्लीट होंगी? 6 वाली क्लास में 2 व्यक्ति चले गए, और 6 वाली क्लास में जबकि 2 ही जाने हैं तो 6 में तो और कोई जाएगा नहीं। ठीक है, 5 वाली क्लास में एक व्यक्ति और आना है। अब 5 में किसके आगे आएगा? बी के, सी के, जी के, किसके आगे आएगा? कैसे पता करेंगे? तो देखो ध्यान से, आई की जो क्लास है उसमें 2 मित्र पढ़ रहे हैं, तो आई की क्लास कौन सी है? 7। तो आई के 2 मित्र कौन हो गए? बी, सी और जी में से। इसका पता कैसे करेंगे? ये वाला पॉइंट करेगा कि उन्हें भाषा पसंद है, जो आई के 2 मित्र हैं। अब ध्यान से देखो, सी जो है इसे हिंदी इंग्लिश पसंद नहीं है, और हिंदी इंग्लिश क्या है? भाषा। तो जब हिंदी इंग्लिश भाषा है तो क्या ये आई का मित्र हो सकता है? उसने कह दिया कि आई के मित्र को तो भाषा का पसंद होना जरूरी है, और इसे भाषा पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये आई का मित्र नहीं हो सकता। और जब ये आई का मित्र नहीं हो सकता तो ये फिर किसका मित्र बचेगा? ए का। और ए का मित्र जब 5वीं क्लास में पढ़ेगा तो उसे क्या पसंद होनी चाहिए? मराठी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आ गया मराठी। क्लियर? तो अब बचे कौन? आई के 2 मित्र बी और जी, तो ये भी क्लास 7, ये भी क्लास 7। तो इसकी ये बातें, जो ये शर्तें थी, पूरी हो गई। अब आई के जो 2 मित्र हैं उन्हें क्या पसंद है? भाषा। एक भाषा तो ऑलरेडी आ चुकी है, सी को पसंद हो गई मराठी। 2 भाषा बची, हिंदी इंग्लिश। तो आई के जो 2 मित्र हैं उनके सामने हिंदी और इंग्लिश को ऐसे ही रख दो। अभी ये क्लियर नहीं है किसको हिंदी पसंद होगी और किसको इंग्लिश पसंद होगी, तो इसको मैंने ऐसे ही का ऐसे ही रख दिया है। क्लियर है जी? ठीक, अब बाकी सब्जेक्ट कैसे पूरे होंगे? तो बाकी सब्जेक्ट पूरे करने के लिए इसलिए हम ये ना को साथ में लेके चलते हैं। जिस व्यक्ति के सामने ना में सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा लिखे हैं उसको उठा लो। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं डी को सिविक्स और हिस्ट्री पसंद नहीं है। इसको 2 सब्जेक्ट पसंद नहीं है, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी, 4 सब्जेक्ट यहाँ आ चुके। कहने का मतलब ए को जब गणित पसंद हो गया तो क्या इसको गणित पसंद हो सकता है? नहीं हो सकता। बी को हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट पसंद होगा तो क्या डी को हो सकता है? नहीं हो सकता। सी को मराठी पसंद है, तो यानी कि ये 4 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी रिजर्व हो गए।
4 सब्जेक्ट तो इसके खाते में आएंगे नहीं, और 2 सब्जेक्ट इसे पसंद है नहीं, 4 इसके खाते में आने नहीं है, 2 इसे पसंद नहीं है, तो 1 सब्जेक्ट बचा। कौन सा? देखो ध्यान से, यहाँ पे ये हिस्ट्री इसको पसंद नहीं है, नागरिक शास्त्र इसको पसंद नहीं है, अंग्रेजी आ चुका है ऑलरेडी, मराठी आ चुका है ऑलरेडी, हिंदी आ चुका है ऑलरेडी, गणित आ चुका है, बचा क्या? अर्थशास्त्र। तो डी का जो पसंदीदा सब्जेक्ट क्या हो गया? वो हो गया आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया? उसके बाद ई को जब हिस्ट्री पसंद नहीं है, क्योंकि एक 6 में पढ़ रहा है, तो जब इसको हिस्ट्री पसंद नहीं है तो इसको क्या पसंद होगा? फिर इसको पसंद होगा नागरिक शास्त्र, जो सब्जेक्ट हमारा बच रहा है नागरिक शास्त्र, ठीक है। और इतिहास किसके खाते में जाएगा? तो आई को पसंद हो गया आपका इतिहास। पजल पूरी हो गई? बन गई? नहीं बन गई? इस ना से ही ये हाँ कंप्लीट हुई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके SBI में पूछे जाते हैं PO लेवल में, इस तरीके। और उनमें से भी पूछे जाने वाली पजल में से सबसे आसान पजल है ये, ठीक। अब जब एक बार ये पजल कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन करना बहुत आसान। पहला क्वेश्चन है, आई का पसंदीदा विषय कौन सा है? तो आई का पसंदीदा विषय क्या है जी? देख के बताओ मुझे। आई का पसंदीदा विषय इतिहास। तो आपके उत्तर क्या हो गया? प्रश्न का उत्तर पहला ऑप्शन। कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है? आई और हिंदी। आई को क्या पसंद है? इतिहास। तो ये तो हो गया गलत। अगला ऑप्शन है जी और अंग्रेजी। तो देखो ध्यान से, जी ये है और जी के सामने क्या आ रहा है? अंग्रेजी आ रहा है, लेकिन साथ साथ हिंदी भी तो आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई पूरे क्वेश्चन में, तो इसको उठा के हम ऐसे ही रख देते हैं। जब भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाती पजल के क्वेश्चंस में, तो उसको उठा के ऐसे का ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के बारे में ये बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो जी और अंग्रेजी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से तो सही नहीं है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, सी और मराठी। तो सी हमने देखा, मराठी बिल्कुल सही है, निश्चित रूप से सही है, तो ये वाला ऑप्शन होगा। कभी इसको लगा के आ जाओ, ठीक है। तो ये मैंने 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है जब एक बार पजल पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। लाइक करने में कुछ नहीं जाता आपका, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है। आपको हालत भी दिख रही होगी, पसीना भी आ रहा है, जबकि बारिश पड़ रही बाहर, लेकिन मेहनत तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। लाइक कर दिया करो, कंजूसी मत किया करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट वाली फ्लोर बेस्ड पजल, बहुत सारी पजल हैं, बहुत सारे टाइप हैं, तो उनके साथ मिलते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।